एहसन इकबाल साहब, इमरान खान साहब ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है पीडीएम के ऊपर कि आप लोग फ़ौज के साथ झगड़ा कराना चाहते हैं उनका। उन्होंने कहा कि आप लोगों को ये डर है कि इमरान खान अगर हुकूमत में आएंगे तो आपका जो एनआरओ है वो रिवर्स हो जाएगा आपकी जमातों का, जिसकी वजह से आप लोग वापस पकड़े जाएंगे। इसलिए आप आर्मी चीफ को जाके डरा रहे हैं कि अगर इमरान खान आया तो वो आपको डिनोटिफाई कर देगा और ओहदे से हटा देगा। इसलिए वो कह रहे हैं मैं बार बार मैसेज भिजवा रहा हूँ आर्मी चीफ को कि मैं बिल्कुल मुदाखलत नहीं करूँगा। तो आप लोग इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे हैं और आर्मी चीफ को जाके बता रहे हैं। देखिए, हमें किसी को ना डराने की ज़रूरत है। सारी दुनिया ने देखा है कि इमरान खान साहब ने जो 9 मई को अंधोनाक और स्याह काम किया है पाकिस्तान की तारीख में, कभी दुश्मन ने, दहशतगर्द ने भी इस किस्म की तौहीन अमेज़ कार्रवाइयाँ हमारी मुसल्लह अफ़वाज के ख़िलाफ़ नहीं की। शोहदा जो हैं वो कौम की अमानत हैं और हमारे मातूमर हैं। शोहदा की यादगारों को, कर्नल शेर खान के मुजस्मे को जिस तरीके से पामाल किया गया, जिन्ना हाउस को जिस तरीके से पामाल किया गया, ये सारी चीज़ें, और जहाज़ जो MM आलम का, वो जहाज़ के जिसने भारत के जहाज़ गिराए, जिससे भारत डरता था, जिस जहाज़ से उसकी तस्वीर से कांपता था, उसको अपने हाथों से आग से जला दिया। ये सब काम तो उन्होंने उनके ईमा पर किए गए। उनके अपने लीडरों ने कॉल दी कि जिसकी जो ड्यूटी है और जो टारगेट है वहाँ पर पहुँच जाए। अब ये कौम की नज़रों में धूल झोलने के लिए कभी कोई बयान देते हैं, कभी कोई बयान देते हैं। मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूँ, किस बात का एनआरओ? मैंने 2.25 महीने सजाए मौत की कैद की चक्की में काटे हैं। इमरान खान साहब ने जलसे के अंदर खड़े होकर मेरे खिलाफ डाकू के नारे लगवाए हैं और हाई कोर्ट ने वो केस जो इमरान खान साहब ने मेरे खिलाफ बनाया था, उठा के रद्दी की टोकरी में उसे झूठ का पुर्जा कह के और एक पलंदा कह के तल्फ कर दिया। कौन से एनआरओ? इनके झूठे केसों में किसी को क्या एनआरओ लेने की जरूरत थी? नवाज साहब मगर फिर इन्होंने जेलों में डाला, वो एक्विट हुई। साहब, तो फिर ये जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें ज़ाहिर है इमरान खान साहब इल्ज़ाम तो आप पर लगा रहे हैं, मगर वो खुद ज़ाती तौर पर तनकीद करते रहे हैं आर्मी चीफ पर और फौज पर। आप लोग इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे हैं कि एक फिर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उस पर कंप्लीट क्रैकडाउन है कि अगर आप इमरान खान से फासला अख्तियार करेंगे तो बचेंगे। हमने देखा आज कियानी साहब जो हैं उन्होंने जो ऐलान किया, फिर कल एक MNA ने ऐलान किया, आज एक MPA ने ऐलान किया। जो नहीं कर रहा, अली जैदी ने नहीं किया, तो उनका जो हाउस अरेस्ट था वो ख़त्म करके वापस जैकबाबाद जेल में उनको मुंतकिल किया जा रहा है। श्री मज़ारी साहिबा को अदालत बेल देती है, उन्हें फिर अब से कुछ देर पहले दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस तरह किया गया अवाम ने वो वीडियोज़ देखे। तो ये तो एक पूरा का पूरा नज़र आ रहा है कि एक सियासी जमात को डिसमेंटल करने का प्लान है जिसका आप हिस्सा बन रहे हैं। देखिए शाहजेब, इसमें ना किसी सियासी जमात को डिसमेंटल करने का प्लान है, ना कोई सियासत करने का मुकाम है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कौमों की तारीख में कि वो सियासत से बालातर होती हैं। पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान के शोहदा किसी भी सियासत से बालातर हैं। अगर कोई जमात उस रेड लाइन को क्रॉस करेगी, मुझे आप बताइए, आज अगर हम इस बात की अंडरस्टैंडिंग शो करें कि जनाब वो जिन्होंने ज़ियारत की रेजिडेंसी जलाई थी वो तो दहशतगर्द थे, लेकिन चूंकि ये इमरान खान साहब हैं, इनके फॉलोअर्स जो हैं वो जीन और जॉगर पहनते हैं, इनको आप माफ़ कर दीजिए। जिन्होंने स्वात का स्कूल जलाया था उनको तो आप दहशतगर्द करार दें, लेकिन जिसने दीर में स्कूल जलाया था इसको आप माफ़ी कर दें, इसको आप काबिल कबूल कर दें। इसी तरह जिन्होंने यौम शोहदा को जलाया और उनको मस्मार किया, इमरान खान साहब के चूंकि वो साथी हैं, इनको माफ़ कर दें। लेकिन अगर कोई खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के अंदर पुलिस की चौकी को भी हाथ लगाता है, उसको आप पकड़ के फना कर दें। देखिए, ये दोहरा मेयार रियासत के अंदर नहीं चल सकता। इस वक्त ये बात सबको नज़र आ रही है, पाकिस्तान में पाकिस्तान के दुश्मन बदकिस्मती से इमरान खान के ज़रिए एक एक करके तमाम इदारों को पोलराइज करा रहे हैं। इन्होंने अदलिया को तकसीम कर दिया है। पिछले चंद महीने से इमरान खान साहब की, इनके पूरे सोशल मीडिया की कोशिश है कि पाकिस्तान का वो इदारा जिसका डिसिप्लिन मिसाली है उसके अंदर किसी तरह तकसीम पैदा की जाए। आप बताइए कि क्या आज सूडान के अंदर हो रहा है, हम उससे सबक नहीं सीख सकते? मगर ऐसे बात सब कोई दरमियान का बचाना है, एक डायलॉग का रास्ता नहीं निकल सकता? जो जाहिर है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया,
उसमें भी ये बात थी कि मुज़ाकरात की कोई राह निकले। बिजनेस कम्युनिटी भी कह रही है, वो भी एक्टिव हुई है। कल अकील करीम रेड्डी साहब मिले इमरान खान साहब से, दीगर बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमा जो है वो मिलेंगे वज़ीर आज़म से भी, आसिफ ज़रदारी साहब से भी, कि कोई रास्ता निकाला जाए कि अगर जो गलत हो गया उसके ऊपर ज़ाहिर कार्रवाई की जाए, बजाय इसके कि जिस तरीके से कंप्लीट क्रैकडाउन है कि रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर वो फासला इख्तियार करें इमरान खान साहब से तो ठीक है, वरना उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कोई रास्ता तो निकालने की कोशिश की जा सकती है ना। देखिए, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि हम सियासत पे गौर ना करें। जो 9 मई का वाकया है, इसने पाकिस्तानी फौज के मोराल को, उसकी जो एक डिग्निटी है, उसको अटैक किया है। इसके असरात सिर्फ हमारे मुआशरे के अंदर नहीं, इंस्टीट्यूशन के अंदर भी एक बहुत रद्द अमल है। और अगर हमने इस बात का नोटिस ना लिया तो वो जो जज्बात हैं कि जो समझते हैं कि हम पर हमला आवर हुआ है, जो भी हमलावर हुआ और उसने हमें वो कुछ हजीमत दी है कि जो कभी पाकिस्तान का दुश्मन हमें नहीं दे सका, कोई दहशतगर्द नहीं दे सका। अगर हम ये कहें कि चलिए जी इसकी अंडरस्टैंडिंग शो करें, तो क्या जज्बात होंगे इदारे के अंदर उन यंग ऑफिसर्स के लिए कि जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जानों की रोजाना कुर्बानी दे रहे हैं। हाँ, यकीनन मुल्क के अंदर स्टेबलाइजेशन के लिए डायलॉग होना चाहिए, लेकिन डायलॉग इस तरह नहीं हो सकता कि आपने अगर पाकिस्तान के कौमी सलामती पे हमला किया है तो आपको कहा जाए कि डायलॉग के सहारे आप एनआरओ लेना चाहते हैं। वो एनआरओ जो इमरान खान साहब अपने मुखालफिन को कहते हैं, इस मुफाहमत और इस डायलॉग के पर्दे में वो इस जुर्म से एनआरओ नहीं ले सकते, क्योंकि ये जुर्म नाकाबिल माफी है। हाँ, पहली शर्त ये होगी कि इमरान खान साहब इस पूरे वाक़े की अगर जिम्मेदारी लेकर कौम से माफ़ी मांगे, हमारे मुसल्लह अफवाज से माफ़ी मांगे, हमारे उन शहीदों के ख़ानदानों से माफ़ी मांगे जिनकी उनके पैरोकारों ने इनके ईमा के ऊपर तौहीन की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपनी गलती की और माफ़ी मांगे और कहें कि आइंदा वो ऐसी चीज़ नहीं करेंगे, तशद्दुद को तर्क करेंगे, नफरत को तर्क करेंगे, फिर उनसे यकीनन बातचीत होनी चाहिए।